औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CM करंट न्यूज़। आपके इस चैनल पर वेलकम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो जी, शहबाज शरीफ की हुकूमत के आखिरी दिन आ चुके हैं। अब वो ज़्यादा देर तक हुकूमत नहीं कर पाएंगे। जो उनकी अपोजिट हुकूमत है वो ख़त्म होने जा रही है। उसके दिन बहुत कम ही रह चुके हैं, क्योंकि अब आवाम जो है वो जाग उठी है। पहले से इमरान खान साहब ने आवाम को शऊर दिया है। पहले तो ये एक दो मुद्दे इनके पास होते थे, जैसा कि कश्मीर का होता था या फ़लस्तीन और बर्मा शाम में, मतलब कि बिना वहाँ पर मुसलमानों को है ना जुल्म निशाना बनाया जा रहा है, जुल्म ज़्यादती का। लेकिन अपने ही मुल्क में मुसलमानों को जो इतना बड़ा उनके साथ खेल खेला जा रहा था, उसका इन्होंने नहीं बताया। और सारा का सारा जो पाकिस्तान की जो जो दौलत थी वो सारी बाहर दूसरे ममालिक में ले गए हैं। तो अभी ये प्रोग्राम हो रहा है बोल न्यूज़ पर, फ़िज़ा अकबर एंकर हैं। तो वो 3-4 एंकर और भी हैं मज़ीद, वो बहस कर रहे हैं। देखते हैं वीडियो के बाद कि वो क्या करते हैं। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि जो कि इंतखाबात हैं, इलेक्शन हैं, वो KP के खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में एक ही दिन में होंगे कि अलग-अलग होंगे। इसमें बड़ी जो समाअत है वो आज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। तमाम सियासी जमातों के आला ओहदेदार इनकी अदालत में तलब। मुल्क भर में अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त समाअत करते हुए तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें तमाम सियासी जमातों के आला ओहदेदारान कल अदालत में पेश हों। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने विफाक इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर मजीद समाअत कल होगी। आज दौरान समाअत अदालत का मौक़िफ़ था कि बाद नज़र में इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मौका देने की राय दुरुस्त है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़े कर दिया कि मुज़ाकरात का मौका देने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म खत्म हो गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के अहम नुकात प्रोग्राम में ज़ेरे बहस होंगे। मुल्क में जारी सियासी, मुआशी और आइनी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत फाजिज मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान शदीद तनकीद के बावजूद इंतहाई अहम और मौसर किरदार अदा कर रहे हैं, ताकि मुल्क में बेयकीनी की जो सूरत हाल है उसका खात्मा हो सके। अच्छा, दूसरी जानिब PDM हुकूमत में सरबरा PDM जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो अपनी ही इत्तेहादी जमातों से नालान नज़र आ रहे हैं, नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं। और आज इसीलिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब खुसूसी तौर पर मौलाना साहब से मुलाकात के लिए उनके आबाई घर पहुँचे, जहां उन्होंने साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफात पर ताज़ियत की। और इस मौके पर दोनों जमातों के कायदीन ने मुल्क में पायदार जमहूरियत इदारों के मस्बत जो आइनी किरदार है उसको वक्त की अहम तरीन ज़रूरत भी करार दिया है। और इस मुलाकात में मुल्क को दाखिली और खारिजी महाज पर दरपेश जो मुश्किलात हैं और इस हवाले से गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जो PDM हुकूमत की परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उसका भी जायज़ा लिया गया। इसी तमाम तर सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाशिम डोगर साहब, बहुत शुक्रिया। और माहिर कानून अजहर सदीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं अजहर सदीक साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अजहर साहब, निगरान सेटअप फ्लॉप, इलेक्शन कमीशन भी फ्लॉप, हुकूमत अपोजिशन की कोई रिट कायम नहीं हो सकी और ना ही एक दूसरे के रिट को कायम होने दिया इन्होंने। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है ताकि जल्द अज जल्द ये मसला हल हो जाए, जिसकी वजह से सारे मसले हैं आइंदा होने वाली समाअत में आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? अब बहुत सी चीजें अब सेटल डाउन हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने मैं जैसे कह रहा था बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इश्यूज भी बता दिए हैं, चाकआउट भी कर दिए हैं, खदशात भी बता दिए हैं, वार्निंग भी दे दी है। और अगर आप पॉलिटिकली स्टेबिलिटी चाह रहे हैं तो उसका रास्ता भी दे दिया। सबसे पहले तो जो दरखास्तें थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वजारत दिफा की, कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए और 8 अक्टूबर तक लेके जाएं, वो खारिज कर दी कि वो फैसला जो है वो फाइनल है 3 अप्रैल का और उस पर अमल दरामद होगा।
स्टेट बैंक वाले के ठीक हवाले है। से गवर्नर स्टेट बैंक की, और बाकी जो पैसे देने के हवाले से है वो क्लियर कर दी है कि वो 27 तक की डेट दे दी है कि 27 तक आप पैसे दे दें। एक जो बड़ा अहम सवाल उठाया है, कोई भी गवर्नमेंट हो, जी। आपको पता है डिफेक्शन, मुनारफ अराकीन डिफेक्शन कहाँ लगती है, जहां एतमाद, अदम एतमाद का वोट और मनी बिल, कि कोई भी गवर्नमेंट अगर मनी बिल पास नहीं करवा सकती तो वो इक़्तिदार खो देती है। या ये इसमें भी यही हुआ कि ठीक है। 21 अरब का बजट मनी बिल था, ये पास कराना था और वो पास नहीं करा सके, तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी जिक्र कर दिया है। अब इन पे अमल दरामद के हवाले से कल तक का ठीक मौका है। दिया है। दूसरा जो अहम बात है वो एक आईनी दरखास्त थी कि तमाम इलेक्शन इकट्ठे करा। अच्छा, मैं बताता चलूं, वहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाजे कहा है, इससे मुराद ये नहीं है कि 14 मई के इलेक्शन जो है वो आगे मुलतवी हो जाएंगे। 14 मई को इलेक्शन होंगे और वो आइन और कानून के मुताबिक ठीक है। होंगे। अब सवाल जो ठीक है। एक आम नुक्ता नजर से हवाले से उठते हैं कि लोगों ये तवक्को जी, थी जी। कि जी, जी। कोई आइन के आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन, हलफ तोड़ा है, जो काबीना ने हलफ तोड़ा है, पार्लियामान के अंदर जो कुछ हुआ है वो पार्लियामान ने इख्तियार से तजावुज किया है, और ये जो बड़ा हम आर्टिकल 90 और 91 के हवाले से कॉन्फिडेंस शिकन कर दी, लूज कर दिया है, और इस पर सदर पाकिस्तान किसी स्टेज के ऊपर भी, अब असूली तौर पर तो सदर पाकिस्तान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए क्या देना चाहिए, लेकिन दूसरी जो बात है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी के हवाले से जो बात की कि ये इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डोगर साहब, आप अजहर सदीक साहब को भी सुन रहे थे, तो पीटीआई पंजाब में तो इलेक्शन के हवाले से बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। डोगर साहब, कौमी असम्बली के इंतखाबात के मामले पे बहरहाल मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब इस शर्त पे हुकूमत मुज़ाकरात करेगी, कहीं तो नरम गोशा आपको भी रखना पड़ेगा ना डोगर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फिजा। देखिए, ऐसे है कि अगर आप वफाक में पार्लियामेंट की जो बालादस्ती की बात करते हैं तो सुबह पंजाब की आवाम की भी बालादस्ती का हमें सोचना चाहिए। पंजाब असम्बली जो है ये 12 करोड़ जो पंजाब में बसने वाले लोग हैं, ये उनकी आवाज़ है, और एक आइनी और कानूनी तरीके से जब इसको असम्बली को डिज़ोल्व किया गया तो उसके बाद कोई और रास्ता नहीं है कि आप 90 दिन के अंदर एक नए इलेक्शंस कराएं और फ्रेश मैंडेट के साथ लोग आएँ। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ये बात पार्लियामेंट की या नेशनल असम्बली की तौहीन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम साथ में पंजाब की आवाम की तौहीन की बात भी करना चाहते हैं। हमारे पंजाब के आवाम को ये ढिठाई के साथ ये कह रहे हैं कि हम आपको ये राइट नहीं देंगे, जब हमारा दिल करेगा हम वफाक के साथ इलेक्शंस होंगे तो आपके इलेक्शंस कराएंगे। आपसे मैं एक छोटी सी हाइपोथेटिकल बात करता हूँ कि अगर आप देखें एक मौके पे कौमी और सूबाई के इलेक्शन इकट्ठे होते हैं और किसी वजह से 3-4 माह के बाद कोई एक सूबाई असम्बली वो काम नहीं कर सकती, उसके अंदर मेंबर्स की डिवीजन आपस में ऐसी है कि बहुत कम है, और जैसे आज आज़ाद कश्मीर में हो रहा है कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन ही नहीं हो रहा, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल इलेक्शन के 2-3 माह के बाद आ जाए और वो असम्बली डिज़ोल्व करनी पड़े तो इसका मतलब है कि अगले 4.5 साल वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला रहेंगे। ये कैसी है मकाना बात है। हर सूबे की अपनी एक एंटिटी है, एक अपनी शनाख्त है, और हमारे सूबे की आवाम जिनको ऑलरेडी 1.25 साल गुजर गया है, यहाँ पे कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी ये इनके लोग इलेक्शन हारते हैं, फिर हमारी हुकूमत आ जाती है। तो सोचने की बात ये है कि ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट जो कोई मेजर मनसूबा लॉन्च नहीं कर सकती, जो कोई बड़ा काम नहीं कर सकती, आप कब तक सूबे की आवाम को इससे महरूम रखेंगे? तो इसलिए हमारा ये बड़ा सीधा सा मुतालबा है कि पंजाब की आवाम। और डोगर साहब, एक और चीज आप कह रहे हैं ना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो एक काम करने के लिए बनती है वो भी नहीं कर सके ना ये? जी बिल्कुल, आज तक उन्होंने कभी इलेक्शन की तो बात ही नहीं की। मैं बड़ा फॉलो करता हूँ जो न्यूज़ सोशल मीडिया पे या कभी जो दूसरी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम देखते हैं। आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि आप इनके काबीना के जो एजेंडा पॉइंट्स हैं वो उठा के देख लें। इन्होंने 2 या 4 जितनी भी आज तक कैबिनेट मीटिंग्स की होगी, मैं बड़े यकीन से कहता हूँ कि उसमें कभी भी कोई भी इलेक्शन से मुतल्लिका कोई एजेंडा पॉइंट नहीं आया होगा। इसलिए नहीं आया होगा कि प्रोबेबली इनको किसी ने कहा था कि आप आएंगे तो आप 1-2 साल यहाँ रहेंगे, तो इसकी वजह से इलेक्शन की तो ये बात करते ही नहीं है। ये बाकी सारे अपने आप को मोहसिन नकवी साहब एक वो मैंने सुना है वो नाराज होते हैं अगर आप उनको केयर टेकर वजीर आला कहें, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वजीर आला बनने का हक वही रखता है जो 12 करोड़ आवाम से मैंडेट लेके आएगा। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त और कोई रास्ता नहीं है, इवन ये भी रास्ता नहीं है कि तमाम सियासी जमातें मिल के कोई हल ऐसा निकालें कि हम इलेक्शन डिले कर लें।
तमाम सियासी जमातें मिलके या तो आइन के अंदर कोई अमेंडमेंट लेकर आए, वरना फिर जैसे आपका आइन है उस पर मनोअन अमल करना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ये कोई पंचायती सिस्टम नहीं है कि आप पंचायत बुला रहे हैं, तमाम सियासी जमातें इसमें बैठ जाएं। ठीक है जी डोगर साहब, आपका पॉइंट आ गया। हसन मुर्तजा साहब, आप हाशिम डोगर साहब को भी सुन रहे थे, तो हसन मुर्तजा साहब, पीपल्स पार्टी पीडीएम की इत्तेहादी है, मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह हैं। मौलाना साहब क्यों नहीं चाहते कि पीटीआई से मुज़ाकरात किए जाएं, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी क्यों उनको मनाने में लगे हुए हैं? क्या पीडीएम में इख्तिलाफात का हम कह सकते हैं कि बाकायदा आगाज शुरू हो चुका है? नहीं गौर साहिबा, गालबन आपको पता नहीं है या शायद आपके ज़हन से निकल गया है। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है जी। उसमें इख्तलाफात वाली कौन सी बात हो सकती है? हम तो पीडीएम के इत्तेहादी हैं जी। मैंने कहा इत्तेहादी हैं आप उनके, मैंने इत्तेहादी बोले, आपने भी नहीं सुना सही से। मेरे ज़हन से जो निकला होगा आपने सही से सुना ही नहीं। मैंने कहा आप लोग उनके इत्तेहादी हैं। सुन तो लें जी जी, गुस्सा ना किया करें आप। चलिए, इत्तेहादियों को तो एक पेज पर होना चाहिए ना। बिल्कुल फौरन गुस्से में आ जाती है। गुस्सा नहीं हसन मुर्तजा साहब, मैं गुस्सा नहीं कर रही। नहीं आप हो जाती है ना। अब मैंने जो बात कही है वो आपने कही नहीं, अपने पास से बात कह रही है। मैं ये कह रहा हूँ, चलिए आप ऐड कर दें, फरमाइए, आगे चलते हैं। जी जी, आप बताइए। जी जी जी, पीडीएम के अंदर इख्तलाफात जो है वो सामने आ रहे हैं। तो मैंने आपको ये अर्ज की है कि पीडीएम जो है वो, हम उनके इत्तेहादी हैं, उनसे इख्तलाफ हमारा हो सकता है, हम इत्तेहादी हैं, हम पीडीएम थोड़ी हैं जी। अगर कोई चीज वो नहीं मान रहे और हम कोशिश करते हैं कि वो मान जाए, हम उसे समझते हैं कि ये चीज सही है, ये होनी चाहिए, तो इसमें हर्ज तो कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि हम आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात से लेके बाकी सारी चीजें। चलिए हसन साहब ये बता दें, मुर्तजा साहब ये बता दें, मौलाना साहब को मना लेंगे बिलावल साहब? ना मुझे बात पहले अपनी मेरी कर लेने दें, आपकी भी मैं जो हुक्म है उसकी भी तामील करूंगा। मेरी जरा सुन ले, जो आपने पहले सवाल किया उसका जवाब दे। डोगर साहब ने अभी फरमाया है कि जी, सुनाइए। ये कोई पंचायत थोड़ी है कि इसको जिस वक्त मर्जी कर लिया जाए। बिल्कुल यही हमारा भी मौकफ है कि ये पंचायत नहीं है, ये आइन के मुताबिक चलना है। और आइन में वाज़ेह है कि ये चीजें होनी है। आइन में है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव होता है तो 14 दिन में उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो वो भी गैर आइनी है। अगर पंजाब असेंबली के अंदर आइन के मुताबिक अगर चला जाए तो फिर जिस तरीके से उस वक्त हुआ, भी कास्ट नहीं होना और डिस्क्वालीफाई भी होना है, वोट भी काउंट नहीं होना और डिस्क्वालिफिकेशन भी होनी है। तो ये आइन अपनी मर्जी से नहीं चलना। जो आइन है, जो आइन की रूह है, उसके मुताबिक ही असेंबली देगी तो वो बेहतर होगा। और हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक हो। अब अगर कई वजूहात की वजह से नहीं हो तो कोर्ट में मैटर है, वो जो डिसाइड करेगा उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद होगा। ठीक है जी, ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, यही बात मैं लेकर आपकी तरफ आ रही हूँ हसन मुर्तजा साहब की। अच्छा, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं वो कह रहे हैं जी जो हुक्म होगा उस पर अमल दरामद होगा, और जारी बात है होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का फिलहाल तो इनकार जो हुकूमत की जानिब से आ रहा है, ये कितना महंगा पड़ सकता है अजहर सिद्दीक साहब हुकूमत को? क्या शहबाज शरीफ साहब की नाअहली भी हो सकती है? अच्छा, मैं एक हसन मुर्तजा साहब की सिर्फ एक बात का जवाब, चूंकि कानूनी आईनी बात है, हम शायद समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है हम उसके ऊपर बैठ के कहें। आप उसकी इलीगैलिटी या लीगैलिटी तो डिस्कस कर सकते हैं। आप ये कहें कि आइन लिख दिया, आपने रीराइट कर दिया, इंटरप्रिटेशन इख्तियार ही सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 में मैं शामिल हूँ, ये अमानत होती है पार्टी की। आप अमानत में ख़यानत करती हैं तो आप कैसे, जब अमानत में ख़यानत करें, ये फौजदारी जुर्म भी है, और वो वोट कैसे काउंट होगा शायद हमने पढ़ा नहीं। मिसाके जमहूरियत पढ़ लें, 16 और 17 क्लास के अंदर पीपल्स पार्टी ने इसकी बड़ी मेहनत करके छांगा मांगा की सियासत इसीलिए ख़त्म की थी कि ये आपने फोटो वोट की खरीदो फरोख्त, कोई ईमान नहीं, कोई दीन नहीं, कोई बात ही नहीं है। और इसी बुनियाद पर ये कहा कि पार्लिमानी पार्टी जो फैसला करेगी उसके मुताबिक वोट देना होगा। और जब आप डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लेकर जाएंगे तो सदर पाकिस्तान करेंगे, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, बड़ी क्लियर प्रोविजन है। अब आती है दूसरी तरफ, ये तो बात एक वाजे हो गई कि पहले दिन से ही जो मौजूदा हुकूमत है ये फाउल प्ले कर रही है। जिस तरह निगरान सेटअप पंजाब के अंदर लगाया, गवर्नर चुन के लगाया कि जिसने पोल डेट दी नहीं,
अड़ा रहा इस बात के ऊपर। एक आईनी प्रोविजन है भाई, डेट दे दो, तुमने कोई एहसान करना है कौम के ऊपर, वो मामला फिर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया। दूसरा, एक गवर्नर केपी की ऐसा बंदा लगाया कि वो तो टस से मस नहीं होता। आपको पता है आजकल आजकल चपरासी की भी क्वालिफिकेशन कोई होती है तो गवर्नर की भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि 45 साल की उम्र और वो सर्टन प्रोविजन कि आप पाकिस्तानी होने चाहिए। ये खुदारा सोचना है इस बात को। और वो उसने अभी तक डेट नहीं दी है। आइन के आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कि पहले पोल डे देंगे फिर निगरान सेटअप आएगा। तो केपीके का निगरान सेटअप तो आप समझने वो है ही नहीं पहले दिन से। पंजाब की हद तक 90 दिन पूरे हो गए हैं। मैंने कहा साथ साथ ये बात भी करता हूँ, अब आपके असल सवाल की तरफ आता हूँ। दो बड़े काम किए हैं। आर्टिकल 90 और 91 की खिलाफवर्जी ऐसे हो गई कि जब आपने मनी बिल रिजेक्ट कर दिया, जो मनी बिल रिजेक्ट हो जाए आपके यानी आपके जो पैसे खर्च करने हैं, तो फिर आप अपनी अक्सरियत खो देते हैं। तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस सुप्रीम कोर्ट ने लिख भी दिया है। अब आपको एतमाद का वोट लेने का सदर पाकिस्तान कह सकते हैं और वजह वो बन चुकी है। फिर क्या है कि काबीना ने एक वो यानी इलेक्शन कमीशन ने एक इलेक्शन कराने जा रहा है 90 दिन की है, आप वो पैसा रोक ही नहीं सकते। आर्टिकल 90 और 91 को सामने अपनी जगह रखें, आर्टिकल कंसोलिडेटेड फंड को सामने रख लें, आप वो पैसा। इसी तरह कल क्या होगा, कल आप अदालतों के पैसे रोक लेंगे, कल आप नैब के पैसे रोक लेंगे। तो ये तो उनकी कमांड ही नहीं थी। यहाँ आपने वायलेशन की, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की, आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन की, और आपने अपने ओथ की वायलेशन की। ये एक्शन अलहदा बनता है। और दूसरा, जो आपने वो पैसा नहीं देने का कहा, आपने जो फोर्सेस देने से इनकार कर दिया, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और आर्टिकल 204 की खिलाफवर्जी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस सेक्शन 3 की है, जिसकी सजा 5 में दी है। आखिरी सिर्फ एक डॉक्टर साहब बात कर दूं कि यहाँ सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती है, आपको आगे लेके चलना है। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी लेकर आए। अभी बात खत्म नहीं हुई है। इलेक्शन 14 मई कराने का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उसको रिव्यू करने की दरखास्तें सारी खारिज हो चुकी हैं। अब आपको चाहिए कि आइन के सामने सरेंडर करें, आइन पे अमल दरामद कराएं। अगर आइन पे अमल दरामद कराएंगे तो ये पाकिस्तान आगे जाएगा। ठीक है जी, चलिए हम भी आगे चलते हैं डोगर साहब की तरफ। डोगर साहब, पीटीआई ने प्रेशर डालने के लिए पंजाब और केपी के असम्बली तहलील की, इससे जो प्रेशर बना, नतीजा निकला, वो आज सबके सामने है। अब निगरान सेटअप की मुद्दत खत्म हो गई है मगर इलेक्शन नहीं हो सके। अब एक ही दिन अगर जनरल इलेक्शन हो जाते हैं तो पीटीआई को मसला क्या है? नहीं, बिल्कुल हमें एब्सोल्युटली कोई मसला नहीं है, बल्कि ये तो वो डिमांड है कि जो हमारे पार्टी चेयरमैन पहले दिन से करते रहे। हमारी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि ये कौमी असम्बली भी साथ ही, इन्होंने आपको याद होगा बड़े चैनल्स पे बड़े इनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने कहा जी आप करें पंजाब और केपीके को डिसॉल्व तो हम भी साथ ही करेंगे। ऐसी बातें आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप अपने मैं एक्चुअली पूछना चाह रही जो अक्टूबर के हवाले से बात की जा रही है। नहीं, अब अक्टूबर देखें, ये कैसे, ये बिल्कुल गलत है कि आपने पंजाब असम्बली डिसॉल्व हुए आज 90 दिन से ऊपर गुजर गए, आप पंजाब असम्बली या पंजाब के जो अवाम है उनको 8 महीने कैसे किसी के टिकर गवर्नमेंट के सुपुर्द कर सकते हैं? हाँ, अगर ये कोई उसको पहले ले आते, मैं तो बिल्कुल इसके भी खिलाफ हूँ कि आप बैठ के बात करें और हम 3 महीने के बाद दोनों सारे इलेक्शंस करवा लेते हैं। मैं आज इंडियन पार्लियामेंट का शेड्यूल देख रहा था, वहां पे 2024 में उनके जो हैं वो जनरल इलेक्शंस हैं नेशनल, और उनकी तमाम असम्बलियों के किसी के 25 में है, किसी के 23 में है, किसी के 26 में है। ये कैसी अनहोनी बात है। और दो बड़ी मज़ाक़ा खेज चीजें जो सामने आ रही हैं कि जी इस वक्त सिक्योरिटी ठीक नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है, ट्रुप्स नहीं है एक सूबे में इलेक्शन करवाने के लिए, मगर जब अक्टूबर आएगा तो तब पूरे पाकिस्तान और तमाम सूबों में हमारे पास जो एनर्जी हर चीज अवेलेबल हो जाएगी। आज हमारे पास 10 या 11 अरब डॉलर नहीं है पंजाब के लिए, मगर जब अक्टूबर आएगा तो 50-60 अरब रुपए हमारे पास आ जाएंगे। ये दोनों चीजें इंतहाई मज़ाक़ा खेज हैं। ये दोनों चीजें ये हैं कि बस इलेक्शंस ना हो और कुछ भी इसमें आप अगर इनको कहें ना तो वजीर आजम शायद असम्बली में माजरत के साथ 3 मिनट कान पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर वो कहते हैं इलेक्शन ना करवाएं और खुदा के लिए हमारे से जो मर्जी करवा लें। वेरी वेरी अपसेटिंग फॉर द पीपल ऑफ पंजाब। हमारी आवाम के लिए बहुत ये एक अलार्मिंग बात है। ये हमारे सूबे के हकूक की बात है और मेरा ख्याल है कि इसमें तमाम लोगों को अपने सूबे के हकूक के लिए खड़े होना चाहिए। ठीक है जी, हसन मुर्तरफ आऊंगी लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। अजहर सदीक साहब, हाशिम डोगर साहब, हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा, मुझे आपकी तरफ आना था ब्रेक के बाद। पीटीएम तो अदम एतमाद के जरिए हुकूमत में आई, अब अवाम ने मैंडेट जो दिया था वो तो पीटीआई को दिया था, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर अगस्त से पहले मुशावरत से जनरल इलेक्शन में जाया जाए? सियासी जमातों की अना और जिद हम कह सकते हैं।